बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हालात जिस जानिब जा रहे हैं इशारा कर रहे हैं कि ये आखिरी मार्के का टाइम है और ये शुरुआत इसकी हो चुकी है, क्योंकि इमरान खान ने कल मुतालबा किया था कि ओआईसी इंडिया के खिलाफ एक्शन ले, पाबंदियां आयद करे और बहुत सारी चीज़ें उनकी डिमांड थी। अब आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि आज ओआईसी ने स्टेटमेंट जारी की है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई है। ये कोई छोटी चीज नहीं है। नूरपुर शर्मा जो बीजेपी की और मोदी की स्पोक्स पर्सन थी, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का नाम लेकर बाकायदा गुस्ताखी की। और उसके बाद आप देखिए कि होना ये चाहिए था कि आम रूटीन में होता है कि जी इसका इंडिविजुअली रिमार्क्स हैं तो हम ये समझते हैं कि वो गलत है तो हमने सजा दी। जब बचने के लिए आपने काम होता है, जब आप पार्टी पॉलिसी लेकर चलते हैं तो इस सूरत हाल में आप जानते हैं कि इस वक्त अरब मीडिया ने उसको उठा लिया और अरब मीडिया के अंदर कुवैत ने उसको उठाया। कुवैत के बाद यूएई ने, सऊदी अरेबिया ने, ईरान ने, सब ने उठा लिया और वहां पर उनकी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करना शुरू किया, उनको निकालना शुरू किया और कई लोगों ने भारतीयों को निकाल दिया। लेकिन हैरान कुन तौर पर आप ये देखिए कि ओआईसी ने स्टेटमेंट जारी की कि इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ये बदतरीन सूरत हाल है भारत के अंदर, वहां पर इस्लाम के खिलाफ काम हो रहा है, यानी वो सारी एक जो रेगुलर स्टेटमेंट होती है वो उन्होंने जारी की। होना ये चाहिए था कि 57 इस्लामिक ममालिक अगर एक मुल्क के खिलाफ खड़े हैं तो उस मुल्क को झुक जाना चाहिए। मोदी ने अपने फॉरेन ऑफिस से कहा कि आप स्टेटमेंट जारी करें। उन्होंने कहा कि जो ओआईसी ने स्टेटमेंट दी है कि जी वहां पर मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, बदतरीन गुस्ताखियां हो रही, ये हो रहा है, उन्होंने कहा ये नैरो माइंडेड और गैर जरूरी था। यानी आप अंदाजा कीजिए कि खुदा न खास्ता इस्लाम तो इजाजत ही नहीं देता, लेकिन अगर कोई शख्स उठ के किसी भी मजहब के हवाले से, चाहे वो कोई भी मजहब हो, कोई किसी हस्ती के बारे में गुस्ताखी करे तो इस्लाम सबसे पहले कहता है आपने ये काम करना ही नहीं है। आप सोचिए तो फिर ये क्या कहेंगे अगर कोई और मुल्क उठकर कहे। आप देख लें कि आमिर खान पीके फिल्म बनाता है और अभी वो फिल्म रिलीज नहीं होती तो उसके खिलाफ पहले एफआईआर होती है, आज भी वो अदालतों में भुगत रहा है। इसके साथ आप देख लीजिए कि वो पीके 2 फिल्म नहीं बना सकता। उसने क्या किया, उसने किसी भगवान या किसी की बेइज्जती या कोई इंसल्ट की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसने सिर्फ दिखाया कि वहां के लोकल पंडित क्या करते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में अक्सर औकात जो उलमा सू है उनके खिलाफ होता है कि देखो ये बिके हुए हैं, ये फलाना, ये है, यानी ये सूरत हाल है। आप देखिए वो पीके 2 फिल्म नहीं बना सका और ना बना सकता है, लेकिन इन्होंने असल में फैसला किया है कि अब इन्होंने 57 इस्लामिक ममालिक से लड़ना है और आखिरी दम तक लड़ना है। और उन्होंने फैसला कर लिया है कि किसी सूरत हमने हार नहीं माननी, चाहे सारी की सारी उम्मत मुस्लिमा जंग के लिए तैयार हो रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, तो हम फिर भी लड़ने को तैयार हैं। आपको यहां से समझ आएगी कि सारी इंटरनेशनल ताकतें इनके पीछे हैं। देखिए ये जो एक बंदा होता है जिसके थ्रू नूरपुर शर्मा के जरिए इन्होंने ये कलमात अदा करवाए गुस्ताखाना, उसके बाद उनको नहीं पता कि हिंदुस्तान के अंदर कितने मुसलमान रहते हैं, क्या है वहां पर। उनको पता है कि 30-35 करोड़ मुसलमान रहता है, जिसको वो हमेशा मर्दमशुमारी में 20-22 करोड़ दिखाते हैं। अब 35 करोड़ मुसलमान रहता हो किसी मुल्क के अंदर, तो आप सोचिए वहां पर क्या हंगामे हो गए। ऊपर से वो डटाई के साथ खड़े हो गए हैं कि ओआईसी पूरी तरह एक प्लान बना रहा है और एक ब्लॉग बना रहा है। और खास तौर पे इमरान खान ने जो डिमांड की थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमें लेक्चर दे रहा है जहां पर दहशतगर्द उनकी तारीफें की जाती हैं। यानी उन्होंने ओआईसी को जूते की नोक पर रख दिया, पाकिस्तान को जूते की नोक पर रख दिया। असल में ये जो काम है उन्होंने आज कह दिया है कि नैरो माइंडेड हो, छोटी जहनीत के लोग हो और गैर जरूरी बात की है। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को वो ये कह रहे हैं। इसका ये मतलब है कि उन्होंने बता दिया है कि हम मजीद गुस्ताखियां करेंगे, हम लड़ने को भी तैयार हैं। जब तक बड़ी ताकतें इस पूरे खेल के पीछे नहीं होती, सवाल ही पैदा नहीं होता कि बीजेपी और इन लोगों ने काम किया। वो तो इंतजार में बैठे हुए हैं कि किसी तरह कोई लड़ाई हो और हम हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को मारना शुरू करें। आप ये देखिए कि दुनिया की ताकतों ने क्या कर लिया। इंडिया के बारे में जरा आप अंदाजा कीजिए, तुर्की S-400 ले, उस पर पाबंदियां। भारत S-400 ले, कोई पाबंदी नहीं। पाकिस्तान ऑयल लेने की बात करें, इमरान खान की हुकूमत अमेरिका लोकल एजेंट्स के जरिए फारिग कर देता है। मोदी वहां से ले तेल सस्ता तो कोई बात नहीं, वो रूस है।
यानी आप अंदाजा कर लें यहाँ से उन्होंने क्या काम किया। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, अरब मीडिया ने इंतहा कर दी और उन्होंने फैसला कर लिया, वहां पर एंकर्स से लेकर पूरी जगह पर यानी कोई इंतहा बाकी नहीं थी कि सब मोदी के खिलाफ खड़े हो गए। इवन के वहां पर लोकल्स ने इंडियंस को निकालना शुरू कर दिया और कहा कि हमने इनके साथ नहीं रहना, इनको जॉब्स पर नहीं रखना, उसको परवाह नहीं है। उसने असल में आज फॉरेन ऑफिस के जरिए रिजेक्ट करके ये बात कह दी है कि हम करेंगे गुस्ताखियां, आप में हिम्मत है तो आकर लड़ लें। अब देखिए अफगान तालिबान ने जो स्टेटमेंट जारी की है, उन्होंने कहा है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ये जो आपने हरकतें की है, सब कुछ हो सकता है लेकिन हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा है कि क्लियरली वार्निंग है कि भारत मुसलमानों को उकसाने से बाज रहे, उनको सिर्फ अगर कहीं से खतरा हो सकता है तो वो अफगान तालिबान है, उनको पता और किसी ने तो आना नहीं है लड़ने के लिए, और मुसलमानों की तो हालत है नहीं हिंदुस्तान के अंदर। आप अंदाजा कर लें कि बहुत सारे इंडिया के अंदर जो मुस्लिम्स हैं वो दुबई, सऊदी अरेबिया या यूएस या कनाडा या यूके किसी जगह अपने लोगों को भेजते हैं तो साथ उनको कहते हैं अब तुमने वापस नहीं आना, तुम सिर्फ मिलने के लिए आओ, वहीं पर रहो क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर नहीं है तुम्हारा। अब ये तो भारत के अंदर सूरत हाल है, लेकिन मोदी ने जो आज हरकत करवाई है उसने असल में 57 इस्लामिक ममालिक को दावत दे दी है कि आओ मुझसे जंग कर लो, मैं जंग करने को तैयार हूँ। और आप देखिएगा जब 57 इस्लामिक ममालिक को वो जंग की दावत दे रहे हैं तो इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद ये सूरत हाल होगी, आधे से ज्यादा ममालिक तो बैकआउट कर जाएंगे। क्योंकि जो ओआईसी की स्टेटमेंट आई है उसमें एक चीज आप ध्यान में रख लीजिएगा, ओआईसी की जो स्टेटमेंट है उसमें कई ममालिक मजबूरी के तहत स्टेटमेंट देते हैं क्योंकि वो इसका हिस्सा होते हैं। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि बजाय आप इस पे नादिम हो, आप जरा राहुल गांधी की पार्टी का कांग्रेस का बयानिया देखिए, उन्होंने बिल्कुल बात सही की। उन्होंने कहा है कि जो उम्मत मुस्लिमा सारी हमसे कह रही है माफी मांगे, भारत माफी मांगे, भारत क्यों मांगे माफी, ये काम हमने तो नहीं किया, ये काम तो इंतहा पसंद हिंदू बीजेपी ने किया, बीजेपी माफी मांगे, हम तो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा करोड़ों यहाँ पर मुसलमान रहते हैं, करोड़ों सेकुलर इंडियंस हिंदू रहते हैं, वो तो किसी के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, या हम नहीं चाहते कि हम मुसलमानों के खिलाफ जाए, या हम चाहते ही नहीं है कि हम किसी के जो प्रॉफिट है या किसी की मुकद्दस हस्ती है हम उनके खिलाफ जाकर बात करें। ये तो बीजेपी वालों से पूछे, और ये अगर मोदी चाहता है या बीजेपी चाहती है, इंतहा पसंद हिंदू चाहते हैं तो हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, अब इनसे जाकर पूछे और इनको कहें कि माफी मांगे। अब इस सूरत हाल के अंदर मोदी ने जो हरकत की है असल में वो डट गया इस बात पर कि हाँ मैं करूंगा गुस्ताखी, तुमसे जो हो सकता कर लो, मैं तुम्हारी स्टेटमेंट को जूते की नोक पर रखता हूं। ये असल में बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। देखिए उन्होंने दोबारा भी करनी है गुस्ताखी, फिर उसके बाद क्या होगा, जाहिर सी बात है मुसलमान चढ़ दौड़ेंगे। असल में दुनिया में बड़ी कोशिश की जा रही है, बार बार प्लानिंग की जा रही है कि किसी तरह मुसलमान लड़ पड़े और ये तीसरी जंग अजीम शुरू हो जाए, बड़ी कोशिश की जा रही है और उस कोशिश में अब वो काफी हद तक कामयाब है। देखिए मोदी के इलेक्शन आ रहे हैं करीब, और उसने उस इलेक्शन से पहले पहले ये काम करना ही करना है कि वहां पर लड़ाई शुरू हो जाए, वहां पर तबाही शुरू हो जाए, और जैसे ही वहां पर लड़ाई होगी, तबाही होगी, तो इस सूरत हाल के अंदर वो मुसलमानों पर चढ़ दौड़ेंगे और उनको कोई इशू चाहिए, लिहाजा अब उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया है। इस सूरत हाल में आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता वो मुसलमानों से जंग करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, और आज उनकी जो पहली स्टेटमेंट है वो इसी बारे में थी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।